दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ज्ञानोस्फीयर एडू ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल फर्स्ट ग्रेड की जो यूनिट चल रही थी वेव ऑप्टिक्स, उसमें अपन ने इंटरफेरेंस व्यतिकरण को कंप्लीट कर लिया था, फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पढ़ लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं विवर्तन। दोस्तों विवर्तन डिफ्रैक्शन की अपन बात करें तो मैं कुछ जनरल बातें करना चाहूँगा कि विवर्तन क्या है। कि जैसे अपन प्रकाश के मार्ग में कोई ऐसे अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश है उन अवरोध के जो किनारे हैं उनसे विचलित होकर उन अवरोध की छाया में प्रवेश करना की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यदि किसी प्रकाश तरंग के रूप में गति कर रही है, तरंगागर आगे बढ़ रहा है तरंगागर के रूप में, और वहां बीच में अपन कोई अवरोध रख देते हैं तो अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से प्रकाश का मुड़कर उस अवरोध की जो छाया बनती है उस छाया में प्रवेश कर जाने की घटना को क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। दोस्तों विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अवरोध के आकार की कोटि की होनी चाहिए। लेकिन अपन बात करें तो प्रकाश की जो अपनी तरंग दैर्घ्य है वो तो जैसे अपन दृश्य प्रकाश की बात करें तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम या 3800 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। तो प्रकाश की जो कोटि है, लेमड़ा है तरंग दैर्घ्य, वो तो एंगस्ट्रम की कोटि की होगी। लेकिन एंगस्ट्रम की कोटि का या एंगस्ट्रम के आकार का अपन को अवरोध मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि एंगस्ट्रम में तो दिखाई नहीं देता, तो ऐसा अवरोध मिलेगा कहाँ? तो अपन प्रकाश का जो विवर्तन करते हैं वो एक काल्पनिक घटना है। जबकि ध्वनि की जब अपन बात करें, क्योंकि विवर्तन एक ऐसी घटना है जो यांत्रिक तरंगों में भी पाया जाता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी पाया जाता है। तो ध्वनि जैसे एक बस खड़े खड़े चौराहे पे हॉर्न बजा रही है तो बस का हॉर्न अपन को सारी दिशाओं में सुनाई देता है, क्योंकि वहाँ मकान है, उनके तीक्ष्ण किनारे भी हो सकते हैं, अवरोध के किनारों से। कहने का मतलब ध्वनि का अपने मार्ग से विचलित हो जाना घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। तो वहाँ क्योंकि ध्वनि की जो लेमड़ा है, जो तरंग दैर्घ्य है, वो मीटर की कोटि की है और मीटर की कोटि के अपने पास में अवरोध भी अवेलेबल हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ध्वनि में प्रकाश ध्वनि का विवर्तन इजीली संभव है, क्योंकि वहाँ अवरोध के आकार और ध्वनि की जो लेमड़ा है तरंग दैर्घ्य है वो लगभग बराबर है। लेकिन प्रकाश का विवर्तन एक कल्पना है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो जब अपन बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन के बारे में तो ध्वनि के विवर्तन से ही प्रकाश का विवर्तन अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई प्रकाश में इस आकार का अवरोध है ही नहीं। तो देखिए विवर्तन क्या है, तो अपन विवर्तन की परिभाषा लिख सकते हैं क्या? कि किसी तरंग का डेफिनेशन, किसी तरंग का, क्योंकि प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है, हाइगन का सिद्धांत है, किसी तरंग का द्वारक या अवरोध, किसी तरंग का द्वारक या अवरोध के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर उसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? प्रवेश जैसे ज्यामितीय छाया में जाता है तो प्रकाश फैल जाता है, ठीक है ना? तो ज्यामितीय छाया में प्रवेश करने का मतलब है कि प्रकाश जैसे ही किसी तीक्ष्ण किनारे से टकराएगा और उसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाएगा, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। सिंपली अपन ये भी कह सकते हैं कि तरंग का
सरल रेखा में तरंग आ रही है और जैसे ही उसमें कोई अवरोध आ जाएगा तो उसके किनारों से मुड़ जाना, यानी तरंग का अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाना क्या है, विवर्तन है। तो अपन विवर्तन को ऐसे भी बोल सकते हैं, तो अपन और क्या बोल सकते हैं, या इसी में अपन कर दें तरंग का प्रकाश की तरंग का अपने सरल रेखे या रेखीय संचरण से विचलन क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन। देखिए कैसे अवरोध हो सकता है, तो देखो अपन एक चकती रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और यहां से मतलब प्रकाश आ रहा है, ठीक है, प्रकाश जैसे यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, ये प्रकाश आ रहा है इसके पास में। अब ऊपर से ये पर्दा है, ठीक है भाई, तो पर्दे से तो प्रकाश जैसे यहां तक आया तो इसको प्रकाश ने रोक लिया, और जैसे ही अपन बात करें कि यहां ये इसके किनारे से आ गए तो किनारे से प्रकाश ये आया और यहां मुड़ गया, ऐसे ही इस चकती से यहां आया और ये यहां मुड़ गया, ठीक है, और ऊपर वाला प्रकाश यहां चला जाएगा, ठीक है। ये जो प्रकाश आया था यहां से इसके तीक्ष्ण किनारों से यहां इसकी छाया है, इसमें प्रवेश कर जाने की घटना क्या है, विवर्तन है। इसको अपन क्या कह सकते हैं, अवरोधक, क्योंकि एकदम अवरोध है, इसमें तो बीच में कोई जगह ही नहीं है, एकदम सॉलिड है ये, तो इसने क्या कर लिया, प्रकाश को रोक लिया, और जैसे ये किनारे थे यहां से प्रकाश की लाइट यहां पर क्या होगी, अपन कर सकते हैं कन्वर्ज होगी, तो प्रकाश का ऐसे आ रहा था और इसकी ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाने की घटना क्या है, विवर्तन है। अब दोस्तों देखिए दूसरा कि ये कोई लकड़ी का कार्डबोर्ड है, ठीक है, लकड़ी का कार्डबोर्ड, ऐसे अपन इसको बना लेते हैं लकड़ी का कार्डबोर्ड, और इसमें अपन ने क्या निकाल दिया दोस्तों, कोई छेद निकाल दिया, जैसे ये मान लो ये छेद है, ठीक है, मैंने बाकी सॉलिड बना दिया और ये क्या है, छेद है, और यहां पर क्या प्रकाश आपतित हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक समतल तरंगागर के रूप में प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, ये प्रकाश आपतित हुआ, और अब बाकी प्रकाश को तो इसने रोक लिया, ये पर्दा है, लेकिन ये जो क्या है, द्वारक है, अपन मान सकते हैं इसको द्वारक से विवर्तन, तो जैसे ही प्रकाश यहां से उठेगा तो इसके द्वारक किनारों से जैसे सीधा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इसके ज्यामितीय छाया में फैलने की कोशिश करेगा, जैसे चौड़ा हो गया तो ये जो कार्डबोर्ड की जो छाया थी इसमें भी क्या हो गया, लाइट का क्या हो गया, प्रवेश हो गया, तो ये जो घटना है ये क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। इसको अपन क्या कहेंगे, अवरोधक से विवर्तन, इसको दोस्तों क्या कहेंगे, अवरोधक से विवर्तन, और इसको अपन कहेंगे द्वारक से विवर्तन, ये द्वारक है, द्वारक विवर्तन। तो मतलब इस द्वारक से प्रकाश का आना और इसके किनारों से ऊपर की तरफ इसकी छाया में, नीचे की तरफ इस छाया में प्रवेश कर जाने की घटना को अपन दोस्तों क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। विवर्तन की जो ये घटना है इसको सबसे पहले किसने मतलब खोजा, तो ग्रेमाल्डी, वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्रेमेल्डी नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश की विवर्तन की घटना को सबसे पहले खोजा, ठीक है। इसकी सैद्धांतिक व्याख्या मतलब सिद्धांत रूप में इसकी व्याख्या की फ्रेनल नाम के वैज्ञानिक ने। तो अपन क्या कहेंगे, प्रकाश की विवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या किसने की, फ्रेनल नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश के विवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या की। खोजा किसने दोस्तों, ग्रेमेल्डी ने विवर्तन की घटना को खोजा। इसकी सैद्धांतिक व्याख्या किसने की, फ्रेनल नाम के वैज्ञानिक ने सैद्धांतिक व्याख्या की। और ये बात उन्होंने कही कि प्रकाश है वो सभी प्रकार की तरंगों में, विवर्तन है सभी प्रकार की तरंगों में संभव है। विवर्तन है वो सभी प्रकार की तरंगों में क्या होता है, संभव है। अर्थात मैंने अभी बताया, अर्थात यांत्रिक तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्योंकि दोस्तों अपन बात कर रहे हैं प्रकाश की, और प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो यांत्रिक ध्वनि तरंगों की अपन ने बात की कि ध्वनि तरंगों में तो विवर्तन बहुत इजीली संभव है। तो फ्रेनल ने ये भी अपन कह सकते हैं कि विवर्तन सभी प्रकार की तरंगों में संभव है, अर्थात यांत्रिक तथा चुंबकीय तरंगें विवर्तन को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। दूसरी बात है कि भाई जब अब विवर्तन हो रहा है तो किन किन बातों पर निर्भर करे। विवर्तन के डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। अवरोधक से विवर्तन, ये मैंने स्क्रीन बनाई है, ये पर्दा है दोस्तों, क्या है, पर्दा, जहां पर अपन को विवर्तन पैटर्न प्राप्त हो रहा है, ये पर्दा है, ठीक है। अब विवर्तन के लिए आवश्यक बातें क्या क्या है, किन किन बातों पर विवर्तन डिपेंडेंट है, तो उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं
अपन कह सकते हैं विवर्तन निम्नलिखित बातों पर निर्भर है। विवर्तन निम्नलिखित विवर्तन की निर्भरता, विवर्तन की निर्भरता की अपन बात करें तो एक तो जैसे अपन बात करें कि एक तो द्वारक, अभी अपन ने जैसे ये पढ़ा है कि ये है एक, ये द्वारक ये बना दिया, और एक क्या है दोस्तों, चकती है, ये अवरोध है। तो एक तो किस पे अपन मान सकते हैं, द्वारक ओब्लिक अवरोध के आकार, किस पर निर्भर कर रहा है, द्वारक या अवरोध के आकार पर। जैसे ये द्वारक है, यहां से इसकी साइज यदि अपन बनाए तो ये, और यहां से इसकी साइज को अपन बनाए तो ये क्या है, ए पर, ये चकती है। ये तो क्या है, द्वारक, और ये क्या है, चकती है। एक तो इस बात पर निर्भर करता है कि भाई द्वारक और अवरोध का आकार क्या है, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है किस पे निर्भर करता है, तरंगों की तरंग धैर्य पर, तरंगों की लेमड़ा, तरंगों की लेमड़ा। और लेमड़ा अपन जानते हैं सुरंग और दो कर्मागत सुरंग और गर्त के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है, लेमड़ा है। तो इस पर मतलब क्या है, विवर्तन डिपेंड करता है। अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आएगी, विवर्तन के लिए शर्त, विवर्तन के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, अभी मैंने डिस्कस किया है कि लेमड़ा लगभग किसके बराबर होना चाहिए, अवरोधक के आकार के बराबर होना चाहिए दोस्तों। लेमड़ा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए, या अपन इसको ये कह सकते हैं कि अवरोधक का आकार लगभग क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू लेमड़ा। अर्थात आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य के क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट बराबर होना चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। अर्थात अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन लेमड़ा, ए में लेमड़ा का भाग दोगे तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जा सकता है, ए अपॉन लेमड़ा अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है। तो विवर्तन के लिए शर्त है तभी विवर्तन संभव है। अब मैंने प्रकाश के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि प्रकाश की जो अपनी दृश्य तरंग धैर्य है वो कितनी है भाई, 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम है, इतनी तरंग धैर्य है। या अपन कह सकते हैं 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, 3800 एंगस्ट्रम से कितनी होगी, 7800 एंगस्ट्रम होगी। तो यहां यदि अपन ये बात करें कि एंगस्ट्रम की कोटि का अपने पास में तो क्या नहीं है, अवरोध का आकार ही नहीं है, तो प्रकाश में लेमड़ा, प्रकाश में जो विवर्तन है वो इजीली संभव नहीं है। लेकिन अपन मान लेते हैं कि भाई आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य और अवरोध का आकार यदि इतना होगा तो विवर्तन प्रतिरूप कैसा होगा। और ध्वनि में ध्वनि की जो तरंग धैर्य है वो मीटर की कोटि की है, मीटर की कोटि के, और मीटर की कोटि का अवरोध भी अपन को इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो ध्वनि में प्रकाश का विवर्तन बहुत इजीली संभव है। ये कंडीशन अपन को ध्यान में रखनी है कि विवर्तन यदि होना है तो ए अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू लेमड़ा, या ए अपॉन लेमड़ा का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरी बात अपन करें, नेक्स्ट बात है कि विवर्तन के बारे में नेक्स्ट बात क्या है, यदि किसी अवरोध का आकार, यदि किसी अवरोध का आकार, यदि किसी अवरोध का आकार आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रकाश की तरंग धैर्य की तुलना में अधिक है, यदि किसी अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग धैर्य की तुलना में अत्यधिक हो या अधिक है तो प्रकाश सरल रेखा में संचरित होगा। तो अपन कह सकते हैं तो प्रकाश का सरल रेखीय, यानी विवर्तन होगा ही नहीं, सरल रेखीय संचरण होगा, मुड़ेगा ही नहीं प्रकाश, सरल रेखीय संचरण होगा, ठीक है। दूसरी बात है प्रयोगों से, एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या कहती हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ये कहती हैं कि ए अपॉन लेमड़ा की वैल्यू यदि 50 से अधिक होता है, 50 से 50 से अधिक है, ए अपॉन लेमड़ा इज ग्रेटर देन 50 है तो विवर्तन नहीं होगा, तो विवर्तन नहीं होगा, तो विवर्तन क्या होगा, विवर्तन नहीं होगा दोस्तों। इस बात को अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है।
नेक्स्ट बात क्या है कि जो प्रकाश है उसकी जो लेमड़ा है, तरंग दैर्घ्य है, वो इतने मीटर की है। जैसे अपन ने बताया अंगस्ट्रम की ऑर्डर की होती है, तो अंगस्ट्रम का मतलब 1 अंगस्ट्रम, 1 अंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना। अपन बात करें जैसे 7000 अंगस्ट्रम, 7000 अंगस्ट्रम का मतलब है 7000 गुणा 10⁻⁻10, ये 3 जीरो इससे कम हो जाएंगे तो 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। 10⁻⁷ मीटर होती है। ये क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो अब मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि इतनी कम तरंग दैर्घ्य का अवरोध मिलना या इस आकार का अवरोध मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अपन ये कह सकते हैं, सामान्यतः ये कह दें कि इस आकार का अवरोध उपस्थित नहीं होता, इसलिए प्रकाश की तरंगें विवर्तन प्रदर्शित नहीं करती हैं तथा ये सीधी रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंगें अधिक विवर्तन प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों की लेमड़ा मैंने अभी बताई मीटर की कोटि की होती है। ये तो यहाँ क्या है 10⁻⁷ मीटर की, या ध्वनि तरंगों की जैसे मीटर है मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर की कोटि की होती हैं, और उसके लिए अवरोध इजीली से अवेलेबल है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं के द्वारा सामान्यतः क्या होता है? विवर्तन होता है। अपन कहीं भी किसी भी कमरे में बोलते हैं तो कमरे के बाहर भी आवाज़ जाती है, सारी जगह अपन को सुनाई देना, हर कोने में सुनाई देना ध्वनि के विवर्तन के कारण ही होता है। दूसरी बात अपन नेक्स्ट बात करें कि आदमी की जो सुनने की परास है दोस्तों, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। कितनी है? 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज है। यदि किसी आदमी को 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को अपन क्या कहते हैं? अवसर्वे। क्या कहते हैं दोस्तों? अवसर्वे। जो सुनने के लिए लायक नहीं है उसको अपन कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक, जिनकी आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। और प्रासर्वे, प्रासर्वे जिसको अपन बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्ट्रासोनिक, जिनकी तरंग दैर्घ्य 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है? ज्यादा होती है। ना तो अपन को अवसर्वे सुनाई देती है और ना अपन को प्रासर्वे सुनाई देती है। आदमी के कान की जो परास है वो 20 हर्ट्ज यानी फुसफुसाहट, और 20 किलो हर्ट्ज इसका और इसके बीच में आदमी को सुनाई देता है, उसके ऊपर और इसके नीचे सुनाई नहीं देता। और यदि अपन ध्वनि की बात करें डेसिबल में है तो 0 डेसिबल। क्या है? 0 डेसिबल तो कान को लगती है प्रिय से, और 0 डेसिबल और 130 डेसिबल क्या होती है? दर्दनाक आवाज होती है। डेसिबल में मेजर करें, यदि ध्वनि को मेजर करने की जो इकाई है वो डेसिबल में है, तो 0 डेसिबल की आवाज आदमी को, ये उसकी लोअर प्राइस है, रेंज है, और ये उसका अपर रेंज है, ये उसको सुनाई देता है। तो अपन को ध्यान में रखना है, एक तो अवसर्वे और दूसरा प्रासर्वे। ये अपने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है दोस्तों, ठीक है। तो आदमी को सुनेगा तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि के बीच में सुनाई देगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रासर्वे। जो प्रासर्वे मैंने आपको तरंग दैर्घ्य बताई है, कितनी बताई है कि भाई 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो जिसकी आवृत्ति है वो क्या है? प्रासर्वे है। तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि प्रासर्वे अल्ट्रासोनिक प्रासर्वे तरंगों का विवर्तन साधारणतया प्रेक्षित नहीं होता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य का मान 1 सेंटीमीटर कोटि का होता है। रेडियो तरंगों में विवर्तन काफ़ी आसानी से प्रेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य 25 मीटर कोटि से 250 मीटर की कोटि की होती हैं। क्योंकि भाई ये तो अपन को सुनाई नहीं देता, तो अपन कह सकते हैं कि इनका विवर्तन, तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य का मान लगभग 1 सेंटीमीटर कोटि का होता है। और 1 सेंटीमीटर दोस्तों अपन देखें तो अपनी स्केल जो होती है नापने वाली, वो 1 सेंटीमीटर बहुत कम है, और उतने अवरोध का मिलना और उससे आवाज़ का टकराकर
वापस उसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश करना संभव नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का विवर्तन साधारणतः प्रेक्षित नहीं होता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य कितनी, लगभग 1 सेंटीमीटर कोटि की होती है, जबकि रेडियो तरंगों का विवर्तन प्रेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य 25 मीटर से 250 मीटर तक की होती है। और इस कोटि का क्या मिल सकता है, अवरोध अपन को मिल सकता है। और अपन ये पढ़ते भी हैं कि क्रिस्टल से अक्स किरणों का विवर्तन, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टल से अक्स किरणों का विवर्तन अपन पढ़ेंगे, ब्रेग्स लॉ, किरणों का विवर्तन, क्रिस्टल से एक्स किरणों का विवर्तन आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, लवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल से एक्स किरणों का विवर्तन किस नाम के वैज्ञानिक ने खोज की, लवे नाम के वैज्ञानिक ने खोज की। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों विवर्तन है वो दो प्रकार का, विवर्तन दो प्रकार का, ठीक है। एक तो अपन बात करेंगे किसकी, फ्रॉनहोफर, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन, ठीक है। और दूसरा अपन बात करें फ्रेनल विवर्तन, दूसरा फ्रेनल विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं जब प्रकाश स्रोत एवं प्रोक्षण बिंदु दोनों की विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोध या द्वारक से प्रभावी दूरी क्या हो, अनंत हो। अपन क्या कहें कि जब प्रकाश स्रोत एवं प्रेक्षण बिंदु, जहां पर अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु दोनों की विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोध या द्वारक से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर हो, कि मतलब अवरोध से स्रोत भी अनंत दूरी पर हो, बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, और प्रेक्षण बिंदु यानी अपना पर्दा भी बहुत ज़्यादा दूरी पर हो, तो वो जो विवर्तन है वो फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा। अर्थात अपन दोस्तों ये कह सकते हैं कि आपतित तरंगागर भी क्या होना चाहिए, समतल, क्योंकि अपना स्रोत है वो अनंत दूरी पर है, तो उससे आने वाले प्रकाश की किरणें समतल तरंगागर का निर्माण करेंगी। और जो जब विवर्तित हो गया तरंगागर तो वो भी क्या होना चाहिए, यानी दोनों तरंगागरों की जो नेचर है वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, समतल होनी चाहिए। तो वो विवर्तन क्या होगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा। इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉनहोफर विवर्तन में आपतित तरंगागर और विवर्तित तरंगागर दोनों क्या होने चाहिए, समतल होने चाहिए। अर्थात द्वारक से स्रोत तथा पर्दा जिस पे अपन विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त कर रहे हैं वो दोनों अनंत दूरी पर होने चाहिए। तो वो विवर्तन कैसा होता है, फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। और इसके एग्जाम्पल अपन को याद रखने हैं, एकल झिरी या स्लिट, और दूसरा द्विस्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन के उदाहरण है। ये आ सकता है आपके परीक्षा में कि एकल झिरी जो विवर्तन है अपने सिलेबस में है, एकल स्लिट से सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, एकल स्लिट या द्विस्लिट से जो विवर्तन है वो किसका एग्जाम्पल है, फ्रॉनहोफर विवर्तन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, फ्रॉनहोफर विवर्तन का एग्जाम्पल है। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब मैं आगे बात करता हूं